आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमको रिलेशनशिप एक रिलेशन बताना है कि इसके बीच में जीरोज जो है पॉलिनोमियल का और कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट और जीरोज क्या होते हैं, तो बताया गया है जैसे कोई पॉलिनोमियल अगर x+3 था, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका जीरोज क्या होता है, जो वैल्यू यहाँ पे x की पुट करो और यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाए। जैसे यहाँ पे अगर इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और x इक्वल टू -3 होगा, तो ये इसका एक जीरोज होता था। लेकिन अगर बात करें कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ लगा होता है। तो x के साथ यहाँ पे क्या है, तो आप कहोगे x, यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो, तो 1 यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इन्हीं के बीच में हमको रिलेशन बताना है। तो जैसे देखो, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर बात करें जनरल फॉर्म की, तो जनरल फॉर्म होता है वन वेरिएबल का ax + b। वन वेरिएबल का अगर आप कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल लिखोगे तो उसमें मैक्सिमम टर्म सिर्फ 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम टर्म क्यों, क्योंकि मिनिमम टर्म अगर आप इसको सिर्फ ax लिखोगे तब भी क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो यहाँ पे इसकी डिग्री 1 रहेगी ही नहीं, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा तो इसकी डिग्री 1 रहेगी ही नहीं। तो इसीलिए मैक्सिमम टर्म वन वेरिएबल का अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें 2 ही होंगे। देखो, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, px इक्वल टू कोई एक एग्जाम्पल से 2x + 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ax है आपका और ये b है। तो हमेशा जनरल फॉर्म अगर वन वेरिएबल का लिखेंगे जी लीनियर पॉलिनोमियल का, तो ax + b होता है। अब देखो यहाँ से, तो यहाँ पे सबसे पहले कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे कोफिशिएंट ये है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे ये है। तो अगर हम कहें इसके जीरोज बताओ, तो जीरोज क्या होते हैं, जिस पे px 0 हो जाए, तो यहाँ पे 2x + 3 = 0 और जीरोज क्या हो जाएंगे, x = -3/2। अब देखो किए क्या है, हम इसको ऐसे सॉल्व तो किए हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, -3 क्या है, तो 3 आप कहोगे ये क्या है, कांस्टेंट होता है यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट टर्म। डिवाइड, नीचे क्या है 2 है और यहाँ पे देखो 2 क्या है, तो आप कहोगे 2 x के साथ लगा हुआ है, तो ये क्या होता है, x का कोफिशिएंट होगा, तो इसको लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ से देखो ये जो रिलेशन हमको मिला है, x इक्वल टू, x क्या है, वो जीरोज है जो हमको फाइंड करना है, x इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। देखो, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आपको पता है x इक्वल टू ये होता है रिलेशन, तो आप इजीली बता सकते हो। जैसे अगर फिर से एक एग्जांपल लें, px इक्वल टू 9x - 3। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है, या इसको ऐसे न लिख के आप इससे अगर कंपेयर करोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस फार्मूले को, x इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, तो b है, तो ये b हो गया, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a है। तो ax + b जनरल फॉर्म अगर आपको पता है और ये पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म b है और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो आप इतना याद रखेंगे कि जो रिलेशन होता है जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में लीनियर पॉलिनोमियल के, वो होता है x इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे इजीली आप बता सकते हो जीरोज, तो x इक्वल टू डायरेक्ट क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म। अब देखो प्लस कांस्टेंट टर्म b होता है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, तो आप कहोगे -3 है, साइन के साथ लिखेंगे हमेशा, क्योंकि यहाँ पे b की जगह पे क्या है, -3 है। तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x या a, तो यहाँ पे a से अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पे 9 है, तो 9 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा -3/9 और 1/3। तो x इक्वल टू 1/3 जो है वो इसका एक जीरोज है, और ये आप डायरेक्ट यहाँ इस फार्मूले से बता सकते हो। तो यही क्या होता है, रिलेशनशिप होता है लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें भी हमको क्या बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म पहले पता करते हैं। तो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² + bx + c। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म होता है।
अब यहाँ पे देखो एक कंडीशन होती है, जो a है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर से अगर यहाँ पे अगर a 0 कर देंगे तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, और जब ये टर्म रहेगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री तब 2 नहीं रहेगी। तो इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए, और ये इसका क्या है, जनरल फॉर्म है। अब देखो हमको क्या करना है, इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन बताना है। तो देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक। तो आपको पता होगा इसके एटमोस्ट कितने जीरोज पॉसिबल होंगे। तो कितने जीरोज पॉसिबल होंगे, तो आपको बताए थे जिसकी जितनी डिग्री उसके एटमोस्ट उतने ही जीरोज। इसकी कितनी डिग्री है, 2 डिग्री है इसकी, तो इसलिए इसके 2 जीरोज पॉसिबल हैं, और उनका नाम हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जांपल पहले कर लेते हैं, उसके बाद ये फार्मूला हम डिराइव करेंगे क्या होता है। तो देखो जैसे एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके अगर हमको जीरोस फाइंड करने होते हैं तो क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3r2। तो 2 जीरोज मिलते थे यहाँ से, तो यही 2 जो जीरोज मिले हैं आपको, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज हो सकते हैं मैक्सिमम, तो इसी 2 जीरोज को हम एक का नाम अल्फ़ा रख लिए, एक का नाम बीटा रख लिए। अब देखो हमको रिलेशन बताना है इनके जीरोज और ए बी सी में, कोफिशिएंट में। तो देखो ध्यान से, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम कहें कि इसको आप फैक्टर के फॉर्म में लिखो इसके, तो आप क्या कहोगे कि हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसके फैक्टर के इक्वल लिख सकते हैं, x माइनस 3 x माइनस 2 लिख सकते हो, क्योंकि अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, है ना। तो वैसे ही सेम हम यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, अब देखो फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जो 2 यहाँ पे जो जीरोज मिले हैं आपको 3 और 2, इसी को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 3 और x माइनस 2, ये फैक्टर होते हैं। तो वैसे ही सेम अगर यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज हैं तो इसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। फिर से देखो, अगर 2 जीरोज यहाँ पे 3 और 2 हैं तो उसके फैक्टर क्या थे, x माइनस 3 और x माइनस 2। तो वैसे ही सेम अगर 2 जीरोज अल्फ़ा और बीटा हैं तो इसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसके इक्वल x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे पूरे अगर पॉलिनोमियल में पूरे इक्वेशन में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर पूरे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब में 2 कॉमन हो जाता। तो इसीलिए हम इसको इक्वल मानते हैं, एक नंबर k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को आप उसके फैक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। अब देखो हमको क्या करना है, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई जो होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे k मल्टीप्लाई करो, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, फिर माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू, ठीक। फिर से रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो दोनों में माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस एक्स कॉमन हो गया तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे प्लस अल्फ़ा बीटा। तो आप k से मल्टीप्लाई करोगे, फिर के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और k का इस पर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के अल्फ़ा बीटा। यहाँ तक हो गया, सिर्फ मल्टीप्लाई किए। अब देखो ये किसके इक्वल है अभी, तो ये इसके इक्वल था, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल, ठीक है। अब देखो हमको रिलेशन बताना है, तो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो दोनों साइड का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर किनका करेंगे, कोफिशिएंट के बीच में। तो देखो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की आप कंपेयर करोगे
तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे के है और यहाँ पे क्या है ए है, तो दोनों साइड से कंपेयर करने पे क्या मिलेगा हमको के इक्वल टू ए। ठीक है, कैसे हुआ ये, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे के था और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए था, तो कंपेयर करने पे के की जगह पे क्या है ए है, तो के इक्वल टू ए हुआ। फिर से ऐसे ही सेम, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो बी किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे सी है, सी है जो, ये सी के किसके इक्वल है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है के अल्फा बीटा। फिर से देखो क्या किए हैं, सिर्फ कोफिशिएंट का हमको क्या करना है, कंपेयर करना है उनका दोनों साइड। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के था और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए था, तो के की जगह पे ए है यहाँ पे। इसी तरह सेम यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट इतना है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे बी है, तो बी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। सेम वैसे ही यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सी है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म प्लस के अल्फा बीटा है, तो के अल्फा बीटा इक्वल टू सी हो गया। अब यहाँ से देखो वैल्यू निकलेगी, तो के की वैल्यू ए है तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बी इक्वल टू के की वैल्यू क्या है ए है, तो माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, या आप सिंपली अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या ले सकते हो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। तो ये एक फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। और सेकंड यहाँ पे आपको मिलेगा c इक्वल टू के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू a है, तो a अल्फा बीटा हो जाएगा, या इसको ऐसे ही लिख सकते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू c अपान a। तो ये दूसरा रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कि, और अल्फा और बीटा थे क्या, तो अल्फा और बीटा इसके जीरोस थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस थे, तो यहाँ पे क्या किए हैं, प्लस किए हैं, मतलब सम किए हैं। तो कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला अगर कहना हो, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी बाई ए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब नोट करने के बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म का है और उसके दो जीरोज अल्फा और बीटा हैं, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ, जो दो जीरोज हमको यहाँ पे अल्फा बीटा मिले हैं इनका सम करना है, वो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। तो जब भी अल्फा प्लस बीटा निकालना हो आप क्या कर देंगे, माइनस बी अपान ए कर देंगे। अभी कैसे आया था ये देखे थे, और माइनस बी अपान ए, बी क्या है यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्या है, तो बी कहोगे आप कि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है, तो ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट का मतलब जो वेरिएबल के साथ लगा होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पे ए क्या था, तो ए कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह सेकंड हम अल्फा बीटा निकाले थे, तो अल्फा बीटा मतलब क्या था, जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे। तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, अब देखो जीरोस क्या है यहाँ पे, तो अल्फा बीटा है, तो इनका प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट कर दिए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और इसका फार्मूला क्या मिला था अभी, तो c बाई ए मिला था। या इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू c क्या है, तो c आप कहोगे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, तो a फिर से यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। यहाँ पे जीरोज क्या है, तो जीरोज अल्फा और बीटा हैं, कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट ए बी सी है। तो ए बी सी और अल्फा बीटा में रिलेशन यहाँ पे है, तो उसी का क्या नाम है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये वैसे सिलेबस में आता नहीं है, बोर्ड पेपर में इससे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन कभी कभी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, बुक में भी रहता है। तो इसका फार्मूला सिर्फ देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म आना चाहिए। तो जनरल फॉर्म होता है क्यूबिक का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी।
क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए डिग्री 3 होनी चाहिए, और यहाँ पे डिग्री का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होना था, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। और यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो सेम वैसे ही a0 नहीं होना चाहिए। जो डिग्री वाला टर्म है वो उसका कोफिशिएंट अगर ये 0 कर देंगे तो ये टर्म गायब हो जाएगा, और ये टर्म गायब होगा तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, और जब डिग्री 2 हो जाएगी तो ये क्यूबिक रहेगा ही नहीं, इसीलिए a0 नहीं होगा। अब देखो, अब अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज हो सकते हैं एटमोस्ट, तो फिर से वही, जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने एटमोस्ट सॉल्यूशन या उतने ही जीरोज। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री आप कहोगे 3 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है, तो डिग्री 3 है, इसका मतलब किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 3 जीरोज पॉसिबल होते हैं, और उनका नाम यहाँ पे हम ले लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, जैसे अभी क्वाड्रेटिक का देखे थे, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती थी तो वहां पे हम कितने जीरोज लिए थे, 2 जीरोज, उसका नाम अल्फा बीटा लिए थे। यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है, इसलिए 3 ले लेते हैं जीरोज, अल्फा बीटा गामा। अब जो रिलेशन पढ़ना होता है उसका यहाँ पे प्रूफ सेम वैसे ही है, सिर्फ आपको फार्मूला ध्यान रखना है। तो फार्मूला सबसे पहले अगर सबका सम किया जाए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इनका सम क्या होता है, तो इनका सम होता है -b/a। तो -b/a क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³, तो वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड होता है अगर आप दो को साथ में लो, जैसे इसको साथ में लो, फिर इसको लो, और इसको साथ में लो, और उनका मल्टीप्लाई करके सम कर दो। क्या मतलब हुआ, अल्फा बीटा करो, इनका मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें ऐड करो बीटा गामा, और लास्ट में फिर किसका मल्टीप्लाई, गामा अल्फा। दो को साथ में लेके उनका मल्टीप्लाई करो और सम करो, तो जो फार्मूला होता है वो होता है c/a। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं उनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। और थर्ड फार्मूला इसका होता है, जब तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³, कहने का मतलब -d/a। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इसका फार्मूला क्या होता है, तीनों का जब सम करते हैं तो ये होता है, दो को साथ लेके मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो ये होता है, और अगर तीनों जीरोज को साथ में लेके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो ये होता है। ठीक है, तो इतना याद रखें।